देव की जय। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की, राजेश्वर भगवान की, संत माला राम जी महाराज, दाता श्री भोला राम जी महाराज, अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। महापुरुषों की जय बोलने से वाणी पवित्र होती है, इसलिए महापुरुषों की जय घड़ी घड़ी सौ बार भी बोले तो भी कम है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्ये, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कबीर के चरण नमो, प्रगटाया सतपंथ, मुक्ति विदाता सतगुरु, धन्य विवेकी संत। मुक्ति विदाता सतगुरु, धन्य विवेकी संत। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। व्यासपीठ पे विराजमान पूज्य साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे बच्चों, सभी के दिलों में बैठे राम जी को राम महाराज। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा ये। सदगुरु कहते हैं इस रतन का जतन करो। ये रतन मिला है, कौन सा रतन? मानव जीवन। बाहर के जो रतन, एक पत्थर है, एक पत्थर को तराश करके घिस करके एक सुंदर आकार दिया जाता है, तो उस रतन की जानकारी ये मानव करता है, इंसान करता है। पशु पक्षियों के पास में रतन का टोकरी भर के रख दो, वो सूंघेगा भी नहीं, कि उनको तो घास फूस खाने के लिए चाहिए, उनको रतन से कोई लेना देना नहीं है। पर रतन का मनुष्य को नॉलेज है। तो सबसे बड़ा है रतन मानव जीवन। बाहर का रतन आप खरीद सकते हो, बाहर के जो ये रतन पत्थर का होता है, हीरा जवाहरात सोना चांदी खरीद सकते हो, पर इस मानव जीवन को खरीद सकते हो? आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, अरबोपति हो, और एक पल के लिए जीवन को वापस लेना हो तो आप अरबों की संपत्ति लुटा सकते हैं, पर तो जीवन को वापस ले नहीं सकते, ये रतन को वापस ला नहीं सकते हैं। इस साहिब कहते, सदगुरु कबीर साहिब कहते, इस रतन का जतन करो, इस रतन का जतन करो। अब जतन कैसे करने का है? ये तो है नहीं कि एसी के बंगले के अंदर रखे तो ये सुरक्षित रहेगा, नहीं। ये शरीर तो एक दिन नष्ट होने वाला है। जतन करने का मतलब है कल्याण का काम करना। जतन का मतलब है जो बड़े बड़े जो दुश्मन हैं, जैसे नेताओं के दुश्मन कौन होते हैं? उनके विरोधी दल वाले। नेताओं के, बड़े बड़े नेता के लिए सिक्योरिटी गार्ड लगाते हैं, सिक्योरिटी लगाते, पुलिस लगाते, आगे पीछे पुलिस चलती है। नेता के आगे भी पुलिस वाली गाड़ी चलती है, पीछे भी गाड़ियां चलती, बीच में नेता चलता है। किस लिए? जतन है। किससे जतन कर रहे हैं? उसके विरोधी दल वालों से जतन कर रहे हैं, नहीं तो गोली से उनको उड़ा देंगे। इसी प्रकार अपने रतन का जतन करना, मानव जीवन का क्या जतन करना है? किससे जतन करना है? अपने अंदर जो दुश्मन बैठा है। कौन सा दुश्मन बैठा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये बड़े बड़े अपने अंदर दुश्मन बैठे हैं। ये
इस रतन का हरण करते हैं, इस रतन का नुकसान करते हैं, माला में विघ्न उत्पन्न करते हैं, सत्संग नहीं करने देते हैं, इसलिए उस रतन का नुकसान करते हैं। तो उससे जतन कैसे करना है? सत्संग में जाना है। कहाँ जाना है? सत्संग में जाना है। सत्संग से दुर्मति भागे। जब सत्संग में आएंगे, गुरु की शरण में आएंगे, माला फेरेंगे, गुरु ने जो नाम दिया उस नाम का जप करेंगे, तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार दूर भागेंगे। ये विकार दूर भागेंगे, अपने नजदीक नहीं आएगा। तो इन विकारों से बचने के लिए सत्संग करना है। जतन क्या है? सत्संग रूपी जतन करना है। और सत्संग में बैठ करके इधर उधर की बातें नहीं करना है। इधर उधर की बातें से मन में जंजाल आता है, और घर जाके भी माला में भी बैठोगे तो जंजाल आएगा। वो जो इधर उधर की बातें वो दिमाग में पहले आती है। ऐसे अपन बैठे रहेंगे, बातें चीतें करेंगे, मन वहां लगा रहता है। जब माला में बैठते हैं तो वही इधर उधर की बातें याद आती। इसलिए कम से कम बोलो, बोलना भी हो ना, जरूरत हो उतना बोलो। अगर एक शब्द कहने से हम लगता हूं उतने, तो रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार। ये माड़ी संसार, संसार उलझा हुआ है संसार में। अब कोई अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़ता है तो सही जगह ले जा सकता है क्या? अंधा व्यक्ति कभी सही जगह नहीं ले जा सकता है, वो तो अंधा है। तो अपन भी संसारियों अज्ञानियों का संग करेंगे तो फिर अपने साथ धोखा हो जाएगा। वो खुद तो गिरेगा, अपन को भी कुएं में गिराएगा। आया कबीरा फिर गया झूठा ये एंकर। कबीरा कहते जीव को, कबीरा बोलते हैं इस जीव को, जीव के लिए बोला है। ये जीव आया और गया झूठे अहंकार में, कल्याण का काम भूल गया। झूठे अहंकार, झूठा अहंकार। जो झूठा अहंकार क्या है? बस तन को सजाना, संवारना, बड़ा अहंकार। एक माता थी जो दूध बेचने का काम था, और उसका पति बड़ा धर्मात्मा था, धर्म के रास्ते चलता था, और उसकी पड़ोसन भी दूध बेचती थी। सत्संग में पूरा ध्यान देना, एक चित्त से। उसकी पड़ोसन भी दूध बेचती थी। उन्होंने दूध बेच बेच के अच्छा बंगला बना दिया, गहना बनवा दिया। तो सामने वाली झोपड़ी वाली पड़ोसन अपने पति से कहती है कि अपने भी 10 भैंस दूध देती, उसकी भी 10 भैंस दूध देती, वो देखो बंगला बना दिया है और गहना बनवा दिया। अपने झोपड़ी का झोपड़ी में तुम दूध में कुछ मिलाते क्यों नहीं? पानी पानी। बोला भाई मैं गुरु भक्त हूँ, मैं पानी वानी नहीं मिलाता, मैं पानी वानी नहीं मिलाता हूँ। अरे तुम्हारी गुरु भक्ति के चक्कर में झोपड़ी की झोपड़ी रह गई, वो देखो बंगला बना दिया। अब देखो बुद्धि के अंदर मलिनता आ गई। गुरु भक्त नहीं है, आदमी गुरु भक्त है, उसके अंदर सद्बुद्धि है कि झोपड़ी है परंतु दुष्कर्म तो नहीं हो रहा है। आदि खावे सूखी खावे पर पाप नहीं करना है। रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पीव, देख पराई चोपड़ी मत ललचाओ जीव। रूखी सूखी खा के दूसरे के बंगला, दूसरे के वहां हलवा बनता हुआ दे, अपने मन को मत ललचाओ। जैसा है सूखा रूखा खा के परमात्मा का नाम लेना है, यहाँ से जाना है, रहना नहीं। एक दिन जाके मालिक को जवाब देना है। और क्या जवाब देंगे फिर? अगर अपने दुष्कर्म किए, कुकर्म किए तो मालिक को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इसलिए रूखा सूखा खा लेना। तो आदमी गुरु भक्त है, सत्संग करता है, इसलिए कहता मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। उसकी पत्नी गुरु भक्त नहीं है, सत्संग नहीं करती है, पड़ोस को देखती, उसके गहने को देखती है तो उस ईर्ष्या होती, जलन होती है। तो औरत कहती है अगर तुम ऐसा काम नहीं कर सकती, दूध मैं बेचूंगी, तुम घर का काम करो। तुम गाय का भैंस का गोबर उठाओ, चारा दो,
मैं दूध बेचने जाऊंगी। अब उसकी घर वाली दूध बेचने जाती है, दूध में पानी मिला मिला करके दूध बेचती है, दूध का पैसा पति को ला के देती है, और जितना एक्स्ट्रा पानी मिलाती है वो पैसे इकट्ठा कर करके गहना बनवाया। क्या बनवाया? गहना बनवाया। और गहना कितना बनवाया? 2 गहना बनाया। एक तो हाथ का गहना बनाया, एक हाथ का गहना बनाया, कंगन 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 जानते, कंगना बनाया, और एक नथनी बनाया, नथनी नथनी बनाया, नाक की नथनी। अब गहना बनाया कंगना। अब औरत कोई गहना बनवा ले, कपड़ा बनवा ले, अगर कोई पूछे नहीं, कोई उसकी प्रशंसा नहीं करे तो बहुत दुख होता है। माता बहनों की प्रशंसा खूब करो तो खूब सेवा करेगी। घर में बहुओं की प्रशंसा, अच्छे बातें प्रशंसा करनी चाहिए। अरे वो प्रशंसा से खुश है तो प्रशंसा करना कोई गलत काम नहीं है, कोई पाप नहीं। प्रशंसा करना ये सद्गुण है। अरे किसी में भी सहार को ढूंढना और प्रशंसा करना तो अच्छी बात है, पर ज्यादा झूठी प्रशंसा करना भी ठीक नहीं है, अहंकार को बढ़ावा देना है। बाकी प्रशंसा करनी चाहिए। बेटा बहुओं की अगर सुख चाहते हैं ना बुढ़ापे में, तो बेटा बहू की झूठी प्रशंसा कर लो, वो शब्द आवाज लौट करके बहुओं के कान पे पहुंच जाती है। पड़ोसी रेडियो का काम करते हैं, रेडियो कैसे वो खबर देता है, ऐसी ऐसी पड़ोसन माता बहनें होती हैं जो खबर पहुंचा देती। इसलिए आप बुराई करोगे तो भी खबर पहुंचा देगी, और अच्छी बातें करोगे तो भी खबर पहुंचा देती है। इस बुराई करने से अपना मन गंदा होता है, मलिन होता है। इसलिए बुराई से तो अच्छा है कि प्रशंसा करो, बुराई से तो अच्छा है कि किसी की भी प्रशंसा करो, बुराई मत करो। तो बेटा बहू की प्रशंसा करोगे तो आवाज लौट कर आएगी। अब उस बहन ने गहना बनवाया, कंगना। अब किसी ने पूछा नहीं कि बहन ये कंगना कब बनवाया है, कोई अच्छा कपड़ा बनवाए, कहते हैं अरे ये कपड़ा कब बना, बड़ा अच्छा है, सुंदर है कपड़ा, ये सूट बड़ा अच्छा है, ये साड़ी बड़ी अच्छी है, ये गहना बड़ा अच्छा, उसकी प्रशंसा करते हैं। बड़ी ये छोटी छोटी बातें हैं, पर ज्ञान की है। ये ईर्ष्या से और अहंकार से मुक्ति हो पाने की बातें, ये नहीं है कि ये टाइम पास की बातें, नहीं नहीं, ये बातें है ना सब माता बहनें जानती है। हम दूसरे अपने सुंदर कपड़े गहने की अगर कोई नहीं पूछता तो लगता है कि कपड़ा अच्छा नहीं है, कपड़ा अच्छा नहीं है। तो उस बहन ने गहना तो बनवाया, कंगना किसी ने पूछा नहीं बहन ये कंगना कब बनाया है। अब किसी ने पूछा नहीं तो बड़ी दुखी हो गई, कंगन बना के भी बड़ी दुखी हो गई। कोई पूछ नहीं रहा है कि कंगना कब बनाया है। अब बड़ी दुखी हो गई, दुख की मारी झोपड़ी में आग लगा दी, झोपड़ी में आग लगा दी, और आग लगा के चिल्लाती है अरे बचाओ आग लगी, अरे बचाओ आग लगाई। लोग दौड़ के आए, लोग माता बहन दौड़ के आई और कहती है जिस हाथ में कंगन पहना था उससे कहती इधर पानी डालो, इधर पानी डालो, इधर पानी डालो। तो किसी माता ने कहा अरे बहन ये कंगना कब बनाया है, अरे इस कंगने का पूछा नहीं तब तुम्हें झोपड़ी में आग लगा दी, इस कंगन के बारे में किसी ने पूछा नहीं तब तुम्हें झोपड़ी में आग लगा दी। अरे पहले क्यों नहीं पूछती, मैं झोपड़ी में आग तो नहीं लगाती। देखो कैसी अहंकार, अहंकार ने अपनी रहने की झोपड़ी घर था उसको भी जला दिया। क्यों? उस कंगन के चक्कर, मतलब अहंकार, अहम अहंकार। अब वहां से फिर बहुत दुखी हो गए, बोला कि चलो तीर्थ कर आते हैं, हरिद्वार जाके आएंगे तो थोड़ा तीर्थ करके आएंगे तो कम से कम मन शांत होगा। तीर्थों में जाने से, भ्रमण करने से नया वातावरण मिलता है तो मन शांत होता है, अच्छा लगता है। कई बार टेंशन होती है, कहीं पड़ोसी के घर चले जाओ, सत्संग में चले जाओ, भजन कीर्तन में जाओ, सुनने से मन का वातावरण चेंज होता है। और ये नहीं है कि तीर्थ जाने से, गंगा नहाने से कल्याण हो जाएगा, तो ये भ्रम है। तीर्थ है, अच्छी है, संतों की
तपोभूमि महापुरुषों ने भागीरथ ने तपस्या की थी, गंगा आई, अच्छी बात है, पर तीर्थ नहाने से अगर कल्याण हो जाता तो त्याग और वैराग का जीवन नहीं जीना पड़ता। काम क्रोध लोभ विकारों को छोड़ना ही नहीं पड़ता, बस तीर्थ नहा लेते कल्याण हो जाता। दान पुण्य धर्म सत्संग करना ही नहीं पड़ता। इसलिए कल्याण होने के लिए सत्संग है, कल्याण सत्संग से होगा। पाप शरीर में नहीं, पाप मन में है। गंगा नहाने से शरीर धुलता है, मन नहीं धुलता है। सत्संग में नहा लो प्यारे मना, दाग दिल का छुड़ा लो प्यारे मना। सत्संग में नहाने से जो दाग है काम क्रोध मोह का, विकारों का, दुर्गुणों का, वो सत्संग में नहाने से छूटेगा। इसीलिए तीर्थों की हम बुराई नहीं करते, तीर्थ पूजनीय है, महापुरुषों ने वहां तप किया, इसे तीर्थों पे जाना चाहिए। अच्छी जगह जा करके भ्रमण करने से मन अच्छा होता है। पर तू दाग दिल का छुड़ा ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा में नहा ले। किस में नहाना है? ज्ञान की गंगा में नहाना। ये ज्ञान सरस्वती है, सत्संग है, सरिता है। इस सत्संग की गंगा में नहाएंगे तब दाग अपना छूटेगा, सत्संग से अपनी दुर्मति भागे। इसलिए सत्संग करना चाहिए, और सत्संग करते तो दुर्मति भागती। अब वो देवता अपनी धर्म पत्नी को, बहुत सारे लोगों का गांव से संग जा रहा था, संग जा रहा तो संग में दोनों पति पत्नी साथ में तीर्थ करने गए। और तीर्थ करने गए तो फिर वहां पे पहुंचे और वहां पे गंगा जी भी जा करके सभी लोग नहाने लगे। तो वो बहन भी दूध में भी पानी मिला के बेचती थी, वो तीर्थ करने गए तो सब नहाएंगे ही। ठंडी का महीना हो चाहे गर्मी का महीना, वहां ठंडी गर्मी से कोई लेना देना नहीं, ठंडा पानी एक जुकाम होगा नहीं। गंगा जी है, क्या है? गंगा मैया है, तो नहाएंगे तो डुबकी लगाएंगे तो पाप धुल जाएंगे। क्या हो जाएगा? पाप धुल जाएगा। तो डुबकी तो लगाना ही है, तो वहाँ डुबकी लगाने के लिए जैसे डुबकी सबने लगाई, तो उस बहन ने भी डुबकी लगाई, और डुबकी लगा करके बाहर आई तो नाक पे ऐसे हाथ पकड़ के चिल्लाती हुई बाहर आई। बोला क्या हुआ क्या हुआ बहन? बोला मेरा तो नथनी चली गई। तो उसका पति हंस करके बोला, उसका पति गुरु भक्त था, तो पति हंस करके बोला कि पानी में पानी का पानी में गया क्या चिंता? क्या बोला? पानी का पानी में गया क्या चिंता, क्या रोना? तो बोला पानी का पानी में गया, नाक क्यों गई? बोला नाक गई बेईमानी में, नाक गई बेईमानी में। गहना पानी, दूध में पानी मिला मिला कर ठगी करके बेचा, तो उससे वो गहना बनाया था, नथनी बनाया, तो पानी का पानी में गया। गंगा जी में पानी है, पानी में पानी का गया, पर नाक गई बेईमानी, बेईमानी करके धन इकट्ठा किया। इसलिए बेईमानी नहीं करने का है। परिश्रम करके, मेहनत करके, खरी कमाई करके दान पुण्य धर्म भी करो, परिवार चलाओ, एक दिन मालिक के वहां जवाब देना है। यहाँ पाप करेंगे, ठगी करेंगे, छल कपट करके, हम दान करके हम स्वर्ग की टिकट हमको मिल जाएगी, सतलोक की टिकट मिल जाएगी, तो धोखा ही धोखा है। कोई भी दुष्कर्म करके, पाप कर्म करके सुखी हो नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति चूल्हे में हाथ डालेगा तो हाथ जलेगा, जलन होगी। चाहे घर का चूल्हा हो, चाहे बाहर का चूल्हा हो, आग आग होती है। इसलिए पाप पाप होता है, दुष्कर्म दुष्कर्म होते हैं। इसलिए पाप कर्मों से बचना चाहिए, दुष्कर्मों से बचना चाहिए। अगर इस जीवन को सार्थक बनाना है, सुंदर बनाना है, तो दुष्कर्मों से बचने का प्रयास करिए। जब इस दुष्कर्मों से
तो संत कहते हैं कि रतन का जतन करो माड़ी का श्रृंगार। इस रतन का जतन करो। सत्संग में बैठ करके जतन करना है क्या? पूरा ध्यान सत्संग में लगे, कहीं इस सत्संग के बीच में कोई बाधा नहीं आ जाए, कहीं नींद नहीं आ जाए, कहीं परचिंता न आ जाए, परचिंतन न आ जाए, कुचिंतन न आ जाए। पूरा ध्यान सत्संग में। अगर सत्संग में बैठे हुए मन ज्यादा भटकता हो तो सत्संग में बैठ आंख बंद करके बैठ जाओ। अगर आंख बंद करने से नींद आती हो तो फिर आंख बंद नहीं करने का है, पूरा ध्यान श्वास पे लगा दो। श्वास पे ध्यान लगा दो और राम 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 सुरती राम पे लगी रहे और शब्द पे ध्यान लगा रहे, तो सत्संग में पूरा लाभ मिलेगा। और फिर घर में जा करके सुबह शाम उसका मनन करे, वापिस मनन करे कि हम आज क्या सत्संग में सुना है, आज क्या सत्संग में सुना है, और जो जो सुना है वो बातें हमारे जीवन में उतरनी चाहिए। अगर जो जो हमारे अंदर अवगुण है तो उसको निकालना है, सद्गुणों को लाना है। तो ये प्रयास करने का है, अभ्यास करने का। यहाँ सत्संग सुन करके घर में जितना समय मिले थोड़ा समय निकाल कर सुबह शाम चिंतन मनन करे, और गुरु साहब ने जो अपन को नाम दिया है, गुरु मंत्र दिया है, उसका ध्यान करे, उसका गुरु जाप करे, और ऐसे रतन का जतन करना है। और नहीं तो ये आना और जाना और झूठे अहंकार में कुछ नहीं रखा है। ये महल मालिया बंगला झोपड़ी वाले को भी जाना है, बंगले वाले को भी जाना है, आया है उसको सबको जाना है, पर जाने से पहले तैयारी कर लेना है। जाने से पहले तैयारी कर लेना। कहीं अपन को जाना होता ना गाँव गाँवतरे, तो भी अपन तैयारी करते हैं। क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। गाँव गाँवतरे जाते तो भी तैयारी करते हैं, परंतु एक दो दिन के लिए भी तैयारी करते, एक दिन हमेशा के लिए जाना है, उसके लिए तैयारी करना है। उसके लिए तैयारी क्या है? यहाँ से आप भर करके कुछ ले जा नहीं सकते। ले जाने का उपाय एक ही है, दान पुण्य धर्म कर लो। वो उस दान पुण्य धर्म करने से शुभ कर्म बनेगा। कर्मारी जाजा दो प्रकार, अशुभ अशुभ कहावे, अशुभ कर्म ने मान हटाओ, शुद्ध बुद्ध घट में लाओ। ये जो दो प्रकार के कर्म में दो बेटे हैं, पाप और पुण्य। बेटा दो है, यहाँ के बेटे 10 से 20 है, यहीं रहेगा, पर दो बेटे हैं। कौन से? ध्यान से सुने, पाप और पुण्य। पाप करोगे तो पाप रूपी बेटा साथ में चल करके जीव को कष्ट देगा, दुख देगा, पीड़ा देगा, और पुण्य करोगे तो धर्म रूपी बेटा साथ में चल के जीव को सुख और शांति देगा। इसलिए सत्कर्म करना है, और सत्कर्म करके अपने जीव का कल्याण करना है। तो साहिब कहते हैं, आया कबीरा फिर गया झूठा ये अहंकार। ये जीव आता और जाता है झूठे अहंकार के वजह से, कल्याण का काम भूल जाता है, और फिर जन्म मरण के झूले में झूलता रहता, दुख पाता है, फिर कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए आज अवसर मिला है, आज अपना कल्याण का काम करके और जीव का सुकृत काम कर लो, और फिर जीव के लिए सुख और शांति ही रहेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। पूज्य साहिब जी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मधुर वाणी से, मधुर भजनों से हम सबका जीवन धन्य करें। साहेब बंदगी राम जी राम महाराज, बोलो सतगुरुदेव की जय।